दोस्तों कहते हैं कि अवैध संबंध, हवस और लालच ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान का धर्म भ्रष्ट तो करती ही हैं, साथ ही साथ उसे कुछ ऐसा अपराध कर देने पर मजबूर कर देती हैं, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और उसकी बनी-बनाई ज़िंदगी और उसकी गृहस्थी के साथ-साथ उसका आने वाला भविष्य तक तबाह हो जाता है और एक ऐसी खबर बन जाती है जिसे हम सच्ची घटना कहते हैं। वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों राजस्थान का एक शहर है जयपुर, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस पिंक सिटी के मानसरोवर से एक ऐसी चौंकाने वाली वारदात निकलकर सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। दरअसल हुआ यूं कि यहाँ पर एक पति और एक पत्नी रहते थे। उनकी छोटी मासूम 2 ढाई साल की प्यारी सी बच्ची थी। पति पत्नी और ये बच्ची जयपुर के इसी मानसरोवर के इलाके में एक किराए के मकान में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। पति जो कि रोजाना अपने काम पर चला जाया करता था और पत्नी अपनी बच्ची को संभाल रही होती है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम हिमांशु सोलंकी था। हिमांशु सोलंकी वहीं जयपुर का ही रहने वाला था और बताया तो ये जाता है कि ये व्यक्ति इस महिला का पड़ोसी था। तो ये महिला का नाम था नीतू और इस व्यक्ति का नाम था हिमांशु सोलंकी। अब हिमांशु और नीतू ये दोनों एक दूसरे से जान पहचान होने के बाद मिलने जुलने लगते हैं। बहुत जल्द ये मुलाकातों का सिलसिला दोस्ती में और ये दोस्ती एक रिश्ते में तब्दील हो जाती है। ये रिश्ते को अवैध संबंधों के नाम से जाना जाता है। ये अवैध संबंधों का सिलसिला बहुत जोरदार तरीके से जारी रहता था और अब दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। आए दिन जब ये लोग मिलते थे तो नीतू के ही घर पर यानी कि उसी किराए के मकान में ये लोग अपनी प्रेम लीला को संपन्न किया करते थे और वो सब कुछ किया करते थे जो कि आमतौर पर नीतू अपने पति के साथ करती थी। तो इस तरह से इन लोगों के अवैध संबंधों का ये प्रेम संबंधों का सिलसिला बदस्तूर जारी था और ये लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। किसी को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। इसी बीच होता यूँ है कि किसी प्रकार से यानी कि पड़ोसियों के माध्यम से या फिर नीतू के पति को किसी प्रकार से शक हो जाता है और वो अपनी पत्नी के ऊपर नज़र रखने लगता है। उसे ये पता चल जाता है कि उसकी पत्नी का एक व्यक्ति के साथ अफ़ेयर चल रहा है और ये अफ़ेयर बदस्तूर जारी है। दोनों आए दिन उसके पीछे छुपकर मिलते हैं और दोनों की प्रेम लीला बहुत अच्छी चल रही है। इस बारे में अब जब कलह-कलेश होना शुरू होता है तो नीतू अपने पति को समझाती है, वो उससे ये कहती है कि वो उस युवक से अब नहीं मिलेगी और दोनों का रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। कहानी के दूसरे पार्ट में ये था कि नीतू अपने प्रेमी हिमांशु के बिना जी भी नहीं सकती थी, वो उससे बराबर मिल रही होती है और वो अपने प्रेमी के साथ एक नई दुनिया बसाने के चक्कर में थी। इसी बीच नीतू का पति उससे ये कहता है कि अब उसने हिमांशु के साथ दोबारा इस तरीके का कोई रिश्ता देखा, तो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। खैर बात आई गई हो जाती है और नीतू ने तो ये दर्शाया था कि उसका उसके प्रेमी के साथ अब कोई चक्कर नहीं है और दोनों अब अलग-अलग हो चुके हैं। लेकिन कहानी कुछ और ही चल रही थी। इसी बीच होता यूँ है कि 5 जनवरी 2026 का वो दिन था जब इस तरीके की घटना घटी, जब नीतू का पति अपने काम पर चला जाता है और नीतू अपने घर पर ही होती है। इसी बीच मौका ताड़ कर वो घर की निगहबानी कर रहा होता है और उसका जो प्रेमी था हिमांशु, वो नीतू के घर पर पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर उससे कुछ देर काफ़ी समय तक बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद उससे ये कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ शादी कर लो। नीतू के ऊपर वो लगातार दबाव बनाना शुरू करता है और कहता है कि छोड़ दो, अभी मेरे साथ चलो, हम लोग शादी कर लेंगे। लेकिन नीतू इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। वो अपनी बच्ची को और अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी और अपने बॉयफ्रेंड को भी वो नहीं छोड़ना चाहती थी। हिमांशु को बार-बार मना करती है, समझाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड मान नहीं रहा था। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसे बार-बार जब प्रेशर कर रहा होता है तो दोनों की बातचीत अब प्रेशर का रूप लेती है और ये प्रेशर, दबाव अब बहस में तब्दील हो जाती है और जब उसकी प्रेमिका साफ-साफ मना कर देती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी, नहीं रहेगी, तो उसके प्रेमी हिमांशु ने अपनी प्रेमिका नीतू का वहीं पर गला घोंटकर उसका जान ले लिया, उसका दम घोंट दिया। बगल में ही उसकी 2.5 साल की एक मासूम सी बच्ची बैठी हुई थी, जिसे देखकर भी उस दरिंदे का दिल नहीं पसीजा और उसने अपनी ही प्रेमिका का बेदर्दी से उसके फ्लैट में, उसके किराए के मकान में दम घोंटकर उसकी जान ले ली। जैसे ही उस प्रेमिका का दम निकलता है, प्रेमी हिमांशु सोलंकी वहाँ से फरार हो जाता है और वो ये सोच रहा था कि उसे किसी ने नहीं देखा है, उसे किसी ने नहीं जाना है और वो चुपचाप यहाँ से फरार हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा था जो कि उसकी नज़र में नहीं था। पड़ोसियों के कहने पर और सीसीटीवी फुटेज के निकलने पर पुलिस ने इस बारे में तफ्तीश की
और इसी बीच पुलिस को ये भी पता चलता है कि जब भी नीतू का पति घर पर नहीं होता था, तो हिमांशु घर पर आया करता था और नीतू के साथ काफ़ी लंबे वक़्त तक समय गुज़ारा करता था। पुलिस को इतना इशारा काफ़ी था, पुलिस ने मौके पर ही उसकी कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर उस युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद हिमांशु सोलंकी से जब सख्ती से पूछताछ की, तो उसने भी सारी घटना को सिलसिलेवार तरीके से कबूल किया। न सिर्फ उसने ये भी बताया कि उसने अपनी प्रेमिका का इसीलिए कत्ल कर दिया कि वो अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता था, लेकिन प्रेमिका अपने पति और अपने बच्ची को छोड़ना नहीं चाहती थी। तो इस तरीके का एक खौफनाक घटनाक्रम राजस्थान के जयपुर शहर के मानसरोवर के एक एरिया से निकलकर सामने आया है, जो कि 5 जनवरी 2026 की एक सच्ची घटना है। तो इस तरीके से एक खौफनाक घटनाक्रम जो निकल कर आया है, आप उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? फिलहाल उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। देखना यह है कि माननीय न्यायालय आगे क्या इस केस में निर्णय लेती है और आगे क्या अपडेट आती है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आपको जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास है, जो कि हम अपने चैनल पर लेकर के आए हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके के जो रिश्ते होते हैं, उनकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं होती है। चलते-चलते आपको ये भी बता दें कि अभी हाल ही में एक जोड़े की वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक जोड़ा दिखता है जिसमें एक पति है, उसकी पत्नी है और उस पत्नी का प्रेमी है। ये तीनों लोग एक मंदिर में खड़े हैं, जहाँ पर पति स्वेच्छा से अपनी ही पत्नी का कन्यादान उसके प्रेमी के साथ कर रहा है और अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ ब्याह रहा है और साथ-साथ वो ये भी कह रहा है कि अगर मैंने अपनी पत्नी का विवाह उसके प्रेमी से नहीं कराया, तो कल को मैं भी किसी ड्रम में ही पैक मिलूँगा और मेरी भी जान जा सकती है। मुझे मेरी पत्नी से अब डर हो चुका है। और इस तरीके से कहकर उसने अपनी ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी और वो बाकायदा वीडियो में आशीर्वाद देता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा इतर उसकी पत्नी का भी ये कहना है कि उसकी शादी जो कराई जा रही है उसके प्रेमी से, वो उसकी बिना मर्ज़ी की कराई जा रही है। दरअसल वो और उसका जो प्रेमी है, वो तो एक दोस्त थे और वो अपनी प्रेमी के साथ कभी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मंदिर में उन दोनों की शादी करवा दी गई है, बाकायदा वीडियो भी बना लिया गया है, जो कि इस समय सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो आप इन सच्ची घटनाओं के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। एक नई वीडियो लेकर एक नई सच्ची घटना के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।